तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग क्या कहती है? कि पौधे को ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए। फिर बस ये जो आपने क्वेश्चन किया यही फिर ने आगे इस काम को बढ़ाया। तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग क्या कहती है? उनकी दो कल्पनाएं थी जी। बेसिकली वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, मास्टर्स किया था एग्रीकल्चर में, घर आए तो खेती शुरू की। तो सुभाष पालेकर जी ने जो पढ़ा वो काम करना शुरू कर दिया खेत में। तो 3 साल 4 साल का प्रॉफिट आया। फिर उनको लगा उपज घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे खर्चा और बढ़ना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कुछ टाइम झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगल्स में लगाया। अच्छा। कि जंगल में तो आपका पूरा फॉरेस्ट मॉडल है, ट्री भी है, पौधा भी है, श्रब भी है, बुश भी है, ये कहाँ से हो रहा है? फिर उन्होंने उस 4-5 साल को जो स्टडी करके लगभग 155 के आसपास छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें 97.5% आवश्यकता पौधे की वातावरण से पूरी होती है, जमीन से, वायुमंडल से और सूर्य से। जी। सिर्फ 2.5% आवश्यकता पूरी करने को हमने मल्टी जो इंडस्ट्री थी वो खड़ी कर दी और किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनीज को जाना शुरू हो गई। राइट। सारी खेती हमारी किसके हवाले हो गई? इंडस्ट्रीज के। बीज से शुरू करिए, बीज से लेकर हल आया, ट्रैक्टर आया, फिर बीज का ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद पानी के साथ जोड़ दिया गया। भारत जैसा देश जो वाटर डेफिशिट कंट्री है, लगभग 89% ग्राउंड वाटर हमने एग्रीकल्चर में प्रयोग कर लिया है। अच्छा। वहाँ कब तक पानी देंगे? फिर उसके अलग अलग स्टेजेस का पानी आया। फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस टाइम जो देश की आवश्यकता थी, क्योंकि भूखमरी से देश को निकालना था। जी। आज़ादी के बाद देश की हालत अच्छी नहीं थी खाद्य में। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को इसकी भूख से बाहर निकाला। परंतु जो उस टाइम ड्वार्फ वैरायटीज का कंसेप्ट आया, हाई यील्डिंग वैरायटीज का कंसेप्ट आया, वैरायटीज का कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन इनपुट के साथ उसको लिंक कर दिया कि तुम्हें ये तो करना है बीज, पर इसके साथ फंजीसाइड भी चाहिए, इसका पानी भी चाहिए, पेस्टिसाइड, फिर मल्टी इंडिविजुअल क्रॉप लगानी है, मिक्स नहीं लगानी। फिर जब इंडिविजुअल क्रॉप लगानी तो वीडिंग भी होगी, तो उसके लिए पेस्टिसाइड जाएगा। फिर जब एक ही क्रॉप लगी तो जो कीड़ा था उसको एक ही फसल पूरा सीजन में मिलती गई, तो कीड़ा भी आने लगा, फिर इंसेक्टिसाइड आ गया। तो धीरे धीरे खर्चे बढ़ते गए। भारत भूख से आज़ाद हुआ, भारत इंडिपेंडेंट बना, सेल्फ रिलायंट बना खाद्य क्षेत्र में, और भारत का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ। परंतु हर तकनीक की एक स्टेज है, उसका जब भरपूर उपयोग हुआ तो दुरुपयोग भी हुआ, और जब दुरुपयोग हुआ तो बहुत सारे विषय हम सबके सामने हैं। हेल्थ इशू है, चाहे कुछ है, बहुत सारी चीजें चलती जा रही है। तो सुभाष पालेकर जी ने कहा कि सिर्फ 2 से 2.5% ही जो है आवश्यकता है ये बाहर से चाहिए। बाहर से चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक तकनीक दी। क्या तकनीक? पूरा टूल किट दिया। बताइए थोड़ा सा। हालांकि भारतवर्ष में बहुत पुराना इतिहास हमारा बिना केमिकल की खेती का है, और भारत का ही नहीं दुनिया का इतिहास है। परंतु भारत का इतिहास तो जब से मानव जाति आई तब से खेती होती आई, और यहाँ पर अभी तक अनलिखित तो बहुत सारा ज्ञान हम सबके पास है, परंतु लिखित ज्ञान भी है कि घाघ भंडारी जैसे, ये पता नहीं है कि घाघ और भंडारी 2 थे या 1 थे, परंतु बादल किस दिशा में आएगा, कितनी वर्षा होगी, बादल का रंग कैसा है, बीज को किस नक्षत्र में बीजना है, ये ज्ञान 4वीं और 5वीं शताब्दी का हमारे पास है। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुभाष पालेकर जी की आई वो ये आई कि पौधे को ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए। फिर बस ये जो आपने क्वेश्चन किया यही फिर ने आगे इस काम को बढ़ाया। क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि उत्तर से आवश्यक प्रश्न है। तो इस बड़ी स्टेटमेंट के साथ एक वैज्ञानिक जगत में चर्चा शुरू हुई है, कैसे संभव है? क्योंकि हम सबने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दी। व्हाट इज पैकेज ऑफ प्रैक्टिस? कि फसल को कैसे उगाना, इसके अलग अलग स्टेप क्या है, ये हमने अलग अलग स्टेप उगाने के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रूप में हर विश्वविद्यालय ने, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने बना कर दिए। अच्छा। और किसान उस पर काम करेगा। ओके। तो सच्चाई तो ये थी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस काम कर सकता है बिल्डिंग बनाने में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, कितना सरिया, कितना लोहा, कितना चारकोल। बायोलॉजिकल एंटिटी में काम नहीं करेगा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको लगेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कैसे बनाएंगे हम कि बच्चे को ग्रो कैसे करना है? वो तो रोजमर्रा की जो एक्सपीरियंस है, उसी से पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस है, और कुछ आप गेन करेंगे, कुछ लर्न करेंगे। 2 बच्चों की शादी हो गई, शादी को कैसे चलाना है, कैन इट बी ऑन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस? तो
खेती भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बस ये दो कंफ्यूजन जो आए, एक ये इशू आया कि ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमने इसको केमिस्ट्री का प्रोसेस बना दिया। द हिमाचली पॉडकास्ट।